जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे तुलसी विवाह की सही व संपूर्ण पूजा विधि। तो आइए जानते हैं। धार्मिक विद्या में तुलसी विवाह का पूजन विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होता है और सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वहीं तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। साल 2024 में देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। तो सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह की पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क कर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस कलश में हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली, पुष्प आदि सभी चीजें डालने के बाद ही स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। गंगा जल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें। फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल फूल, लाल चंदन, चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूप बत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथ में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीरे, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा याचना और प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी विवाह के दिन थोड़े से दूध में केसर मिलाकर आप ये तुलसी के जल में चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से धन वृद्धि के मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तुलसी विवाह के दिन पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सारा सामान किसी सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ना तो प्याज लहसुन का ही सेवन करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन घर में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन झूठ बोलने से सावधान रहना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। तो तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य का कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वाले को वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शालिग्राम जी के ऊपर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जाती है और साथ ही तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उनकी पूजन करें। अगर हिंदू विवाह में बोले जाने वाला मंगलाष्टक आपको आता है तो उसे अवश्य बोलें। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, उसे लेकर आएं। कपूर से आरती करें और नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी गीत का गायन करें। 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान करें। उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इस लोक आह्वान का भोला सा भावार्थ है कि हे सांवले सलोने देव, भाजी बेर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी देवों को जगाया जा सकता है। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगतपतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्, उत्थिते
चेष्टते शर्ममुक्ते कुष्ठोत्तिष्ठ माधवः। गता मेघा व्यच्चैव निर्मलं निर्मला दिशि। सरदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। अंत में तुलसी नामाष्टक पढ़ें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी। पुष्पसारा नंदनीज तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव श्रोतम नामार्थम संयुक्तम यह पठेत ताम च संपूज सौ अश्वमेघ फललम मेता। इसके बाद माता तुलसी से उनकी तरह पवित्रता का वरदान मांगे। ये थी तुलसी विवाह की पूजन विधि और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।